आपके साथ अश्विनी सुरोही। आज स्टूडियो में मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो महिला सशक्तिकरण का बड़ा उदाहरण है। मेरे साथ आज मौजूद हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी की छात्र संघ अध्यक्ष पूजा वर्मा। पूजा वर्मा राजस्थान यूनिवर्सिटी की दूसरी महिला अध्यक्ष हैं। इनसे पहले प्रभा चौधरी महिला अध्यक्ष रह चुकी हैं। एनएसयूआई के टिकट न देने पर पूजा वर्मा ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। और पूजा जी, सबसे पहले आपका टीपीवी न्यूज़ में बेहद स्वागत है। आज आपका जन्मदिन भी है, तो टीपीवी परिवार की ओर से आपको जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही है कि राजनीति का जो ये क्षेत्र है, इसमें अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए बेहद मेहनत और संघर्ष लगता है, लेकिन इससे पहले सबसे ज़्यादा हिम्मत चाहिए होती है राजनीति के क्षेत्र में उतरने के लिए। तो राजनीति में आने का जो ये विचार है, ये कहाँ से आया? देखिए, मैं एक छोटे से गांव गोविंदपुरा की रहने वाली हूँ और मेरे पिताजी राजस्थान पुलिस के अंदर हेड कांस्टेबल के पद से रिटायरमेंट हैं जी। उनकी पोस्टिंग जयपुर के अंदर थी। तो मेरे पिताजी गांव से जयपुर लेके आए मुझे और जयपुर के अंदर एक गवर्नमेंट स्कूल में मेरा एडमिशन करवाया था। तो शुरू से मतलब बचपन से पिताजी की वर्दी देखते मुझे शुरू से मतलब दबंगता मेरे अंदर थी। क्लास के अंदर भी मतलब मुझे नेतृत्व करने का मौका मिलता था, क्लास मॉनिटर बनाया जाता था। तो फिर मैं महारानी कॉलेज के अंदर मैंने जब एडमिशन लिया तो मैंने वहाँ देखा छात्राओं की समस्या, जो छात्राएं अपनी समस्या किसी को बता नहीं पा रही थी, प्रशासन को या फिर अपने दोस्तों को। मैंने वहाँ देखा कि अपनी कुछ फोरम की समस्याएं हैं, चाहे कोई और अपनी कोई समस्या है तो वो किसी को बता नहीं पा रही थी। मैंने देखा ये अपनी समस्या नहीं बता पाती महिलाएं किसी को जल्दी से। तो मैंने एक छात्रा का और एक प्रशासन के कड़ी का रूप का काम करना मैंने स्टार्ट किया महारानी कॉलेज के अंदर। फिर मैंने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मैंने समस्याएं सुनी, लोगों की समस्याओं का समाधान किया। तो मेरे दोस्तों ने, मेरे जो साथी मित्रगण, सब ने मुझे कहा कि महारानी कॉलेज से आप चुनाव लड़ो, हम सब आपका साथ देंगे। तो मैंने 2014 के अंदर महारानी कॉलेज से चुनाव लड़ा था अध्यक्ष पद के लिए। उसके बाद में राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि मैं इतना बड़ा चुनाव राजस्थान यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष पद के लिए लड़ूंगी। लेकिन वहाँ पे भी मेरे जो छात्र, जो क्लासमेट थे, जो मेरे बड़े भाई थे, बहनें थी, सब ने मुझे मोटिवेट किया कि हम सब आपके साथ खड़े हैं, आप राजस्थान विश्वविद्यालय का छात्र संघ का चुनाव लड़ो। जी, लेकिन देखिए पूजा जी, जैसा कि आपने कहा कि नेतृत्व करना आपको शुरू से ही अच्छा लगता था, क्लास में भी मॉनिटर की जिम्मेदारी आपको दी गई थी और एनएसयूआई ने टिकट नहीं दिया, उसके बावजूद आपने निर्दलीय चुनाव लड़ा अध्यक्ष पद के लिए। ये वाकई में बड़ी हिम्मत की बात है। लेकिन अगर हम देखें कि एक उम्र में ही, या कहें कि उम्र से पहले ही, कई जगह ग्रामीण परिवेशों में जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, उन्हें चूल्हे चौके का काम सौंप दिया जाता है, उनके कंधों पे जिम्मेदारियां दी जाती हैं परिवार की, और समाज की बेड़ियों से उनके सपनों को बांध दिया जाता है। तो राजनीति का जो ये क्षेत्र है, इसमें आपने कदम रखा, परिवार का सपोर्ट कैसा रहा और क्या कुछ परेशानियों का आपका सामना करना पड़ा? बिल्कुल, एक महिला को राजनीति क्षेत्र में उतरना बहुत ही बड़ा मुश्किल है। हर क्षेत्र के अंदर देखो मेहनत करनी पड़ती है, समस्याएं होती हैं, उसको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो मैंने भी राजनीति क्षेत्र के अंदर काफ़ी सारी समस्याएं थी। एक महिला होकर हजारों लड़कों के बीच में खड़े रह के आप लोगों की बातें सुनना, उनकी समस्या का समाधान करना, बहुत प्रदर्शन करना महिला लड़कों के बीच में रह के, मैंने भी मतलब बहुत सारी समस्याओं का सामना किया। लेकिन मेरे जो परिवार में मेरे बड़े ब्रदर, मेरे पिताजी, माताजी, भाइयों ने, सभी ने मुझे एक हिम्मत दी कि आप भी मतलब लड़की होके भी लड़कों के बराबर सम्मान में काम कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। तो मेरे को हर क्षेत्र के अंदर उन्होंने भेजा, चाहे वो खेल से संबंधित हो, चाहे वो राजनीति से संबंधित हो, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, हर क्षेत्र में मुझे मेरे परिवार ने सपोर्ट किया और मैंने भी उनके जो मार्गदर्शन उन्होंने दिया उन पर खरी उतरी। जी, तो पूजा जी,
छात्र संघ अध्यक्ष बनने के बाद आपके द्वारा क्या कुछ बदलाव किए गए हैं? क्योंकि देखिए, जहां जो छात्र हैं उन्होंने एबीवीपी हो या एनएसयूआई के उम्मीदवार हो, उनको नकारते हुए निर्दलीय को चुना था, तो कहीं ना कहीं आपके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है कि उनकी जो परेशानियां हैं उनको हल करना है। तो क्या कुछ पूजा वर्मा के द्वारा छात्रों के लिए किया गया है? देखिए, मेरे अध्यक्ष बनने के बाद बहुत बड़ा बदलाव हुआ है राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर। यहाँ धनबल बहुबल अध्यक्ष बनते थे। मेरे अध्यक्ष बनने का एक मैसेज ये है कि जो भी राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर 365 मेहनत करेगा स्टूडेंटों के लिए, दिन रात सर्दी गर्मी हो चाहे धूप हो कुछ भी हो, सब अगर स्टूडेंटों के लिए अगर कोई भी छात्र नेता खड़ा रहेगा तो छात्र नेता उसको अगर टिकट भी नहीं दे कोई संगठन तो भी स्टूडेंट उसको वोट दे के अध्यक्ष बनाएंगे। तो मेहनत जो गरीब परिवार से है, जिनके पास पैसा नहीं है, अगर संगठन उनको टिकट नहीं दे, अपनी मेहनत करें तो भी वो अध्यक्ष बन सकता है। जी, अगर हाल ही की बात करें तो हाल ही में एक मामला आया है राजस्थान यूनिवर्सिटी में और उसके संगठक कॉलेजों में कि जो छात्राएं हैं, जो महिलाएं हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, छेड़छाड़ हो रही है। यहाँ तक कि देखा गया है कि लड़कियों के साथ अभद्रता की गई है, जिसके खिलाफ दोनों ही संगठनों ने, चाहे एनएसयूआई हो या एबीवीपी हो, उनके छात्र नेताओं ने आवाज भी उठाई है, प्रदर्शन भी किया है और लगातार ये मांग की है कि महिला पुलिसकर्मी की तैनाती हो और सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, महारानी कॉलेज ही नहीं, पूरे देश के अंदर जो महिलाओं के साथ घिनौने अपराध किए जा रहे हैं, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, जो भी अभद्र व्यवहार करेगा उसको सज़ा मिलनी चाहिए। हमारे महारानी कॉलेज के अंदर भी हम महिलाओं ने सबने मिलकर प्रदर्शन किया था, उसमें सीसीटीवी कैमरा हम लोगों ने लगा दिया प्रशासन ने और महिला गार्ड तैनात कर दिया। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि पूरे प्रदेश के अंदर ही महिलाओं के साथ जो अपराध हो रहे हैं उनके मैं खुद भी महिला हूँ तो मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ महिलाओं की परेशानी क्या होती है। तो देश के अंदर महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए कड़ा सा कड़ा नियम जो कानून है वो बनना चाहिए। तो अगर ऐसा कड़ा कानून अगर हमारे देश के अंदर बन जाएगा तो मुझे नहीं लगता महिलाएं के साथ में कोई अभद्र व्यवहार करेगा। जी, तो अगर बात करें फ्यूचर प्लान्स की, तो फ्यूचर प्लान्स क्या है पूजा वर्मा के? क्या खुद को प्रदेश की राजनीति में देखती हैं? फ्यूचर प्लान्स तो जब छात्रों ने मेरा कोई फ्यूचर नहीं था कि मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष बनूंगी। छात्रों ने मिलकर मुझे मोटिवेट किया, उन्होंने ही मुझे मिलकर अध्यक्ष बनाया। आज मैं खुद अध्यक्ष नहीं, हर राजस्थान विश्वविद्यालय का हर छात्र अध्यक्ष है। तो यही मैं कहती हूँ कि अगर जो जनता चाहेगी, मेरा तो ये काम है जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का कड़ी का काम कर रही हूँ। अगर जनता चाहेगी कि भविष्य में मैं चुनाव लड़ूं तो मैं चुनाव लड़ूंगी, अभी मैं बस जनता की सेवा कर रही हूँ, यही मेरा काम है। जी, तो ये तो बात रही राजनीति की। अगर राजनीति से हटकर आपकी निजी जिंदगी से कुछ सवाल करूं तो क्या कुछ राजनीति के अलावा क्या कुछ पूजा वर्मा के शौक हैं? क्या पसंद है? एंटरटेनमेंट के लिए क्या करती हैं? क्या सिनेमा का शौक है, फिल्मों का, किस चीज़ का, खेलों का? राजनीति के अलावा मैं खेल से बहुत ही मतलब बचपन से ही लगाव है। मेरे बड़े ब्रदर तीरंदाजी के खिलाड़ी रहे हैं, उससे छोटे ब्रदर वो भी क्रिकेट के, तीरंदाजी दोनों के प्लेयर रहे हैं। तो बचपन से ही मुझे खेल का बहुत ही लगाव है। मैं खुद तीरंदाजी की राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी रही हूँ। तो अभी हाल ही में मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी में तीरंदाजी का खेल भी ग्राउंड बनवाया है, जिसका इनॉग्रेशन सीएम साहब जल्द से जल्द करेंगे। जी, पूजा दी, चाहे धरने हो, प्रदर्शन हो, भूख हड़ताल हो, गर्मी सर्दी बरसात, हर मौसम में बिना किसी मौसम की परवाह किए आप छात्रों की आवाज़ बनती आई हैं, उनकी जितनी भी परेशानियां हैं उनको उठाती आई हैं और जैसा कि आपने कहा कि प्रशासन और जनता के बीच में कड़ी का आपने काम किया है। तो आज युवाओं को क्या संदेश देंगी? देखिए, युवाओं को ये संदेश दे रही हूँ, आज युवाओं का ज़माना है। आप कोई सा भी क्षेत्र हो, चाहे वो खेल से संबंधित हो, चाहे वो शिक्षा से संबंधित या राजनीति से संबंधित, हर क्षेत्र के अंदर कड़ी मेहनत मांगती है और अपना एक लक्ष्य रखो और उसमें कड़ी से कड़ी मेहनत करो, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। बस यही संदेश देना चाहती हूँ कि
पूजा जी, एक सवाल मेरा आपसे ये भी है कि आप जिस तरह से लोगों की आवाज़ उठाती हैं, उनके हक के लिए लड़ाई लड़ती हैं, तो कहीं ना कहीं इस पुरुष प्रधान समाज में आप एक महिला सशक्तिकरण का जीता जागता उदाहरण हैं। महिलाओं के लिए आप इंस्पिरेशन हैं, बल्कि सभी के लिए आप एक इंस्पिरेशन हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा क्या चीज़ इंस्पायर करती है? कौन आपकी इंस्पिरेशन है? कहाँ से आप प्रेरणा लेती हैं? सबसे पहले तो मेरा परिवार मुझे बहुत ही प्रेरणा देता है आगे बढ़ने के लिए। उसके अलावा अपने जो झांसी की रानी है, उनसे मैं बहुत ही कुछ सीखने को मुझे मिलता है कि वो अपने हक और अधिकार के लिए, जैसे वो मर्दानी की जैसे वो लड़ती थी, वैसे ही पूजा वर्मा अपने हक और अधिकार और जो छात्र हैं, जो जनता है, उनके अधिकारों को दिलाने के लिए मैं हमेशा उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहती हूँ। पूजा जी, टीपीवी न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी आज मेरे साथ पूजा वर्मा, राजस्थान यूनिवर्सिटी छात्र संघ अध्यक्ष, जो झांसी की रानी को अपनी प्रेरणा मानती हैं और बिल्कुल उसी तरह से अपनी बुलंद आवाज़ में जो छात्र हैं, उनकी जो जनता है, उनकी आवाज़ बनती हैं। और जैसा कि पूजा जी ने हमें बताया कि वो जनता और प्रशासन के बीच में कड़ी का काम करती हैं। तो आप देखते रहिए टीपीवी न्यूज़। नमस्कार।